आप सबको जय यीशु। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और इस प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति वहाँ होती है। प्रभु यीशु मसीह, इस आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सीखेंगे प्रभु के वचन में मत्ती अध्याय 6 वाक्य 33 में। प्रभु का वचन कहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी की चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो हम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करें। तो हमें सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करनी है, उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। लेकिन हम आज देखते हैं कि मनुष्य ईश्वर के राज्य की खोज नहीं करता है, उसकी कोशिश भी नहीं करता है। और हम सोचते हैं कि बिना कोशिश किए, बिना कुछ किए हम परमेश्वर से सब कुछ पाएँ। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करें तो बाकी की चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु के वचन में लिखा है कि यूं ही मिल जाएंगी। यूं ही कब? जब हम उसके वचन का पालन करें, जब हम सच में उसकी खोज करें, जब हम सच में उसकी ईमानदारी को देखें, जब हम सच में ईमानदारी से परमेश्वर के राज्य की खोज करें तो बाकी की चीज़ें हमें यूं ही मिल जाएंगी, यूं ही दे दी जाएंगी। ये परमेश्वर के वचन का वादा है, ये उसके वचन का वादा है, वो हमें सब कुछ देगा। लेकिन हम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करें। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। उसने ये नहीं कहा कि तुम धरती की खोज करो, उसने ये नहीं कहा कि तुम किसी पदार्थ की खोज करो, उसने ये नहीं कहा कि तुम किसी भी चीज़ बस भली वस्तु की खोज करो, बल्कि उसने ये कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो। आज लोग चंगाई की खोज करने आते हैं लेकिन परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं। आज लोग आशीष मिल जाए इसकी खोज करने आते हैं लेकिन हम परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं। आज लोग इसलिए आते हैं कि मैं भला चंगा हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं आशीष पाऊं, इसलिए लोग आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन की खोज करते हैं। जैसे वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 7 में लिखा है, यीशु ने कहा तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं तो वह तुम्हें यूं ही तुम्हारे साथ यूं ही हो, तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। तो हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है जिससे हमें यूं ही दिया जाए। आज हम देखते हैं कि बाइबल में जितने भी नबी हुए, जितने भी लोग हुए, इन सब के पास जो भी वरदान थे, जो भी आशीषें थी, वो उन्होंने पहले ईश्वर के राज्य की खोज की। पैसे की खोज नहीं की, संपत्ति की खोज नहीं की, किसी भी चीज़ की खोज नहीं की, बल्कि उन्होंने सबसे पहले ईश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करी। तो बाकी की चीज़ें उन्हें यूं ही मिल गई। यूं ही जब आपके पास सब कुछ अधिकार परमेश्वर का होगा तो आपको चीज़ें यूं ही मिलेंगी। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा तब परमेश्वर जो चीज़ें करेगा वो आपके लिए सच में कर देगा। इब्राहिम से जब कहा प्रभु ने कि इब्राहिम तुम जो है किसी भी मैं जो कहता हूँ तुम जाओ, और इब्राहिम घर से निकलता है, अपना कुटुंब छोड़ता है और वो ऐसे देश में जाता है जहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं थी, कोई स्थान नहीं था, पैर रखने तक जगह नहीं थी। लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर की वाणी को सुना, उसकी आवाज़ को सुना और परमेश्वर के पीछे चल दिया। उसने ईश्वर की बात मानी, उसने प्रभु की बात मानी। क्या आज हम बात मानते हैं? क्या हम आज बात सुनते हैं? वचन कहता है
कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो। लेकिन मनुष्य ईश्वर के राज्य की खोज नहीं करता है, उसकी चीज़ों की खोज नहीं करता है, बल्कि वो दूसरी बातों की खोज करता है। मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे आशीष मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, ये मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं सुख शांति से रहूँ। हाँ ठीक है, सुख शांति से रहना अच्छी बात है, सुख शांति से रहना अनिवार्य है, लेकिन प्रभु पहले जो कह रहा है हमें वो करना ज़रूरी है। उसने कहा तुम्हारे अंदर जीवन में सुख शांति तब आएगी जब तुम सबसे पहले प्रभु के राज्य की खोज करोगे, तो बाकी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना वो लुनते हैं, ना वो बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको आशीष देता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनके लिए प्रबंध करता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको आशीष देता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनके लिए प्रबंध करता है, वो सब कुछ करता है। क्या जिसने धरती को बनाया क्या वो नहीं जानता? जिसने स्वर्ग बनाया क्या वो इस चीज़ को नहीं समझता है? जिसने पूरी दुनिया को बनाया, तुम्हें बनाया, क्या वो इस चीज़ को नहीं समझता है? प्यारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वो हर एक चीज़ को समझता है, वो हर एक बात को समझता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर की बात को समझते हैं? क्या हम उसकी वाणी को समझते हैं? उसकी वाणी एक ही बात कहती है कि हम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करें। ईश्वर के राज्य में बहुत कुछ है, लेकिन वो मिलेगा तभी जब तुम सबसे पहले प्रभु के राज्य की खोज करोगे। तुम्हें सब कुछ यूं ही दे दिया जाएगा, तुम्हें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ यूं ही प्रदान किया जाएगा, लेकिन पहले उसका जो वचन कहता है वो हमें करना चाहिए। जो उसका वचन कहता है वो सबसे पहले हमें करना चाहिए। जो उसका वचन कहता है पहले हमें उसको पूरा करना चाहिए। आशीष तो गैर विश्वासी लोग भी आशीष पाते हैं, लोग बेईमानी से भी लोग आशीष पाते हैं। ये आशीष पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक ऐसी चीज़ को पाने के लिए कहा है जो पैसे से भी नहीं मिलती, लेकिन वचन से मिलती है। हमें एक परमेश्वर एक ऐसी बात को पाने के लिए कहता है जो खरीदी नहीं जाती है बल्कि मुफ्त में दी जाती है, और वो है उसका सामर्थ, वो है उसका अनुग्रह, वो है उसकी दी हुई शांति। आपको पता है जब यीशु मसीह इस धरती पर आते हैं मरने के बाद, अपने शिष्यों से मिलते हैं, तो शिष्यों से कहा प्रभु ने तुम्हें शांति मिले। आज इस संसार में पैसा है, सब कुछ है, शोहरत है, लेकिन क्या शांति उनके जीवन में है? नहीं है। लोग शांति को पाने के लिए और उसकी खोज करने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं कि हमें शांति मिले। कोई गुफा में छिप जाता है, कोई कहीं छिप जाता है, कोई जो है अकेले में चला जाता है, लेकिन इन सब में शांति नहीं है। शांति तो केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। अनंत जीवन तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। तभी तो यीशु ने कहा कि तुम सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, तो बाकी की चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, यूं ही दे दी जाएंगी। यीशु ने कहा यूं ही दे दी जाएंगी। क्या आज हम उसको ढूंढते हैं? क्या हम आज उसकी खोज करते हैं? क्या हम आज उसको पाने की कोशिश करते हैं? हम उसको पाने की कोशिश नहीं करते, हम उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तो कैसे मिलेगी वो आशीष? कैसे मिलेगी वो कृपा जो हमें स्वर्ग लेके जाएगी? कैसे मिलेगा उसका राज्य? जहाँ हम जॉब करते हैं, क्या अपनी जगह नहीं जानते? जानते। तो वैसे ही हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, हमें उसके राज्य की खोज करनी चाहिए जिसमें हमें जाने की ज़रूरत है। तो बाकी की चीज़ें तो यूं ही मिल जाएंगी। इब्राहिम ने मांगा नहीं, उसने प्रभु की खोज की और प्रभु ने उसको आशीष दी। दानियल ने मांगा नहीं, लेकिन प्रभु की खोज की, प्रभु ने उसको आशीष दी, और आशीष पे आशीष मिलती गई। अय्यूब ने सब कुछ खोया, लेकिन उसने एक चीज़ नहीं खोई कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये व्यक्ति वही कह सकता है जिसके अंदर जिसने सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज की हो।
और इब्राहिम ने भी ऐसा ही बोला था। अय्यूब ने कहा, अय्यूब को दुगना आशीर्वाद प्रदान किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उसने प्रभु की बात मानी। वो वही करता था जो प्रभु को अच्छा लगता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी, इसलिए प्रभु ने उसको ऊंचा उठाया, इसलिए प्रभु ने उसको जो है आशीष पे आशीष देता गया। आज हमारा यीशु मसीह यही कहता है कि आज दुनिया जो है चमक धमक की खोज करती है, लेकिन कौन है जो प्रभु यीशु मसीह की खोज करता है? वही है जो उसकी ओर दृष्टि लगाता है, वही प्रभु यीशु मसीह की खोज करता है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो वचन हमने सुना है इसके द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस वचन को सुने, जो भी इस बात को सुने, प्यारे खुदावंद परमेश्वर, तेरा वचन उसको परिवर्तन करे, तेरा वचन उसके जीवन में आशीष लाए। प्रभु जो भी इस वचन को सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह उसकी बीमारियां ठीक हो जाए, चाहे वो किसी भी रोग से बीमार क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी परेशानी से दुखी क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपका सामर्थी हाथ उसको चंगा करे। तेरा लहू इसलिए बहाया गया है कि हम भले चंगे हो जाएं, तेरा लहू इसलिए बहाया गया है कि हम स्वस्थ हो जाएं, तेरा लहू इसलिए बहाया गया है कि हम आशीष पाएं। मेरे खुदावंद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस वचन को सुने, इस वचन के द्वारा उसका जीवन बदल जाए, इस वचन के द्वारा उसको आशीष मिले, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसको रास्ता मिल जाए। इस वचन जो सुनाया गया है इसके द्वारा प्रभु उसको आशीष मिले और उसके जीवन में एक ऐसा मार्ग खुल जाए कि सच में उसे कोई बंद ना कर सके। प्रभु रोगी और बीमार लोग भले चंगे हो जाएं, तो स्वस्थ हो जाएं। यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ और मांगता हूँ। आमीन, आमीन।